हेलो एवरीवन। आज हमारा सीबीएसई का एग्ज़ाम हो चुका है 12th क्लास का मैथ्स का। तो उसके लिए हम आंसर की लेके आए हैं आज। तो देखिए सेट है हमारा 6531 6531 65/3/1। हम आंसर की करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू का करवाएंगे और बाकी क्वेश्चन का बाद में लेकर आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था हमारे पास, ए मैट्रिक्स है ए आई जे इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पर वन। तो आई इज इक्वल टू जे होगा तभी वन होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट आर प्लस denote the set of all non-negative real numbers, then the function r पॉजिटिव से r पॉजिटिव डिफाइंड एज f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये फंक्शन बताइए, वन वन होगा वन टू होगा? इसका राइट आंसर है वन वन होगा बट नॉट ऑन टू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वन वन तो होगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स टू है, आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव के ऊपर। लेकिन ये ऑन टू क्यों नहीं होगा? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई के बराबर लिखेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना गया? प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस वन। अब वाई क्या है? आर पॉजिटिव से। क्या हम वन बाई टू रख सकते हैं या नहीं रख सकते? तो वन बाई टू का प्री इमेज नहीं मिलेगा तो फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। बिल्कुल आसान था। देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है ए ए बी सी डी बी ए स्क्वेयर मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? टू क्रॉस टू में इनका प्लेस चेंज कर देते हैं, डी यहाँ जाएगा ए यहाँ जाएगा, इनका साइन चेंज कर देते हैं, इसको ही एडजॉइंट बोलते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि b किसके बराबर आएगा? माइनस बी के। b इज इक्वल टू माइनस बी, दिस मीन्स b इज इक्वल टू जीरो। और c किसके बराबर आएगा? माइनस सी के, दिस मीन्स c इज इक्वल टू जीरो। b इज इक्वल a इज इक्वल टू d आ जाएगा और d इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो यहां से b और c का तो वैल्यू मिल गया जीरो, a और d दोनों इक्वल हैं। तो देखिए ये तो जीरो, ये हमारे पास जीरो और b हमारे पास जीरो। a प्लस डी क्या हो जाएगा? 2a। डी के a के बराबर है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ए आएगा भाई राइट आंसर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड वन माइनस एक्स प्लस मोड एक्स मोड इज डिसकंटिन्यूस। देखो एक फंक्शन ले लेते हैं हम एच ऑफ एक्स, वो मोड एक्स है। मोड एक्स क्या है? कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूस है। और दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास वन माइनस एक्स का मोड एक्स प्लस, तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, तो कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डी ए बाई डी टी गिवन है माइनस 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? 4a, तो 4 इंटू डी ए बाई डी टी हो जाएगा। तो 1.5 की और 4 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 6। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये देखिए नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ, कब होता है? जब ऑड फंक्शन होता है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा? माइनस एफ ऑफ एक्स के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स log x प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू log x इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। किसका एग्जाम्पल है? इसको क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स log x इंटू वाई इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन क्या है, एक ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, देन ए एंड बी आर
ये बताना क्या हो सकता है। तो हम देखो रेशो सेम नहीं है तो इसका मतलब पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो इनका डॉट प्रोडक्ट करके देखो, डॉट प्रोडक्ट करोगे ए डॉट बी, 2 -1 कितना आ गया 0। ए डॉट बी जब 0 होता है वो कौन से वेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये देखिए भाई 9th क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स which a line makes with positive directions of x y z axis respectively, then which of the following is not true। कौन सा ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू होता है, ये भी ट्रू होता है, ये भी ट्रू होता है, ये ट्रू नहीं होता। तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखो ये डायरेक्ट कंडीशन गिवन होती है, इससे हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं और ये भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। The restriction imposed on decision variables involved in a objective function of linear programming problem are called। देखो जब डिसीजन वेरिएबल एक्स और वाई होता है इन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, जैसे ये लगा दिया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कहाँ लिखी जाती हैं, कंस्ट्रेंट्स में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल पेपर है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, let E and F be two events such that probability of E is equal to 0.1, probability of F is equal to 0.3 and probability of E union F is equal to 0.4। तो probability of F given E निकालना है। तो यहाँ से फॉर्मूला में पुट करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो 0.4 इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये कैंसिल आउट हो जाए, 0.3 ये 0.4 हो गया, इधर भी 0.4 कैंसिल आउट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर आ गया, 0 के। और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, probability of E intersection F divided by probability of E। अब यही 0 आ गया तो कितना आना है, 0। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। A B are the two skew symmetric matrices, then A B plus B A क्या होगा। दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए बी प्लस बी ए किसके बराबर आ जाएगा, ये बताना है। ये देखो, तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो मतलब ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, इसको क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब दोनों क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, तो बी ए प्लस ए बी के बराबर आ जाएगा। जो क्वेश्चन था उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, उसका वैल्यू गिवन है +-6 और k का वैल्यू बताना है। देखो 1 के अराउंड सोल्व करेंगे तो -3k, -3k का वैल्यू है +-6, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, -+2 चेंज हो जाएगा ना, जब प्लस रखेंगे तो k का वैल्यू -2 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द डेरिवेटिव ऑफ 2 का पावर x विद रिस्पेक्ट टू 3 का पावर x। 2 का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 का पावर x log 2 डिवाइडेड बाय 3 का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 का पावर x log 3। कहां पर है, देखो सी ऑप्शन के अंदर है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2, -3 और 2 के बीच में लाई करता है के ए कहाँ बिलोंग करेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, के का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड। अब के का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब मॉडुलस की तरह यूज होगा, तो मॉडुलस यूज करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखोगे पॉजिटिव आएगा, तो -3 रखेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, +6। -3 यहाँ रखोगे तो +3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 है तो कितना आ जाएगा 6। तो मैक्सिमम वैल्यू 6 एग्जिस्ट करेगी, कहां पर है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के अंदर है। अब देखो यहाँ पर क्या चेंज है, एक तो 0 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ, तो 0 देखो क्या 0 आ सकता है,
k का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, -3 और 2 के बीच में 0 आता है, तो 0 यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, इसका मतलब 0 भी आएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। If a line makes an angle pi by 4 with positive direction of x-axis and z-axis, then the angle which it makes with positive direction of y-axis क्या होता है, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1। तो cos square pi by 4 plus cos square beta plus cos square pi by 4 is equal to 1। कितना आएगा 1/2 प्लस cos स्क्वेयर बीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वेयर बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। कहाँ होता है π/2 पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंट द फिजिबल रीजन। देखो एक लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 104। रीजन कहाँ है, ओरिजिन की साइड, तो लेस देन इक्वल टू का साइन मिलेगा। 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 104 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है और ये दूसरे ऑप्शन, दो ऑप्शन में है। देखो तो ये क्या इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट। अब फर्स्ट देखो 2x प्लस 2y का रीजन कहाँ है, ओरिजिन से अवे उधर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिलेगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ए वेक्टर दिया हुआ है ये, देन ए इनवर्स इज, ए इनवर्स बताना है क्या होगा, ए इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, क्या होगा देखो, ए इनवर्स बताना है। डिटरमिनेंट क्या होगा 30। तो ए इनवर्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट को 1/2 1/3 1/5 लिख देंगे डायरेक्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20। देखो असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन में सबसे पहले रीजन पढ़ना चाहिए। इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, गलत है। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पर ही एलिमेंट मिलेंगे, बाकी नॉन जीरो। ये उल्टा लिखा हुआ है तो रीजन इनकरेक्ट। एक ही ऑप्शन में रीजन फॉल्स है इसके अंदर, तो यहाँ ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 20। रीजन लिखा हुआ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज सेम एज द एंगल बिटवीन बी एंड ए न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली क्या सेम होगा, बिल्कुल सेम होता है, ए डॉट बी बी डॉट ए। रीजन ट्रू है। असर्शन देख लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज सेम एज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, गलत है। प्रोजेक्शन ए ऑन बी क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। प्रोजेक्शन बी ऑन ए क्या होता है, बी डॉट ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये दोनों को इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, तो असर्शन फॉल है। असर्शन फॉल है तो एक ही ऑप्शन के अंदर है, डी के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। एमसीक्यू मैच कर लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा आपके एमसीक्यू में कितने मार्क्स बन रहे हैं, और आपके बेटर फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। हम जल्दी ही नेक्स्ट जो इसके बाद जो क्वेश्चंस आए थे उनका सॉल्यूशन भी लेके आएंगे, तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एमसीक्यू अभी अभी एग्जाम दे के आए हैं, एमसीक्यू के मार्क्स चेक करना है। तो थैंक यू एवरीवन।